हम हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अगर आपने आज से पहले समीकरण नहीं देखी है तो हम आपको ये बता देते हैं कि समीकरण कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें देखिए जैसे कि ये जितने भी समीकरण हैं इनके बीच में एक बराबर का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये बराबर का निशान है उससे ये समीकरण दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। जैसे मैं यहाँ पे ये समीकरण लिख रही हूँ 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये बराबर जो है एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला। दोनों तरफ छोटा बड़ा भी हो सकता है और लंबी भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है 2y 3x स्क्वायर, कुछ भी कितनी भी लंबी हो सकती है, इधर भी लंबी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ बराबर हो। तो इस बराबरी को हम क्या कहते हैं, ये देखिए अगर आप बैठे हुए हैं तो आप दोनों तरफ अपने हाथ रखिए, ये हमारा सीधे हाथ की तरफ है तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड वाला पक्ष, यानी कि दायां पक्ष। और ये वाली जो साइड है ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ हो रही है तो इसको हम कहते हैं बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखते हैं हम, और राइट हैंड साइड RHS यानी कि राइट हैंड साइड ऐसे लिखते हैं। आप दायां पक्ष और बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स हिंदी में है तो भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही आराम से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 3x इज़ इक्वल टू 2x जमा 18। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है, देखिए ऐसा होता है जैसे कि x वाले हैं, ठीक है। जैसे कि जातिवाद होता है ना कि एक दूसरे की जाति में ही शादी करनी होती है, अलग नहीं करनी होती है, जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता है। ऐसे आप समझिए कि मैथ्स में भी जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ये अपनी जाति वाले के साथ ही रहते हैं, दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जैसे कि अगर हमें जमा घटा करना है तो 3x x वाले के साथ ही जमा या घटा होगा, ठीक है। y वाले के साथ नहीं होगा, z वाले के साथ नहीं होगा। x x में से माइनस होगा, y y में से, z z में से, n m o p जो भी हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें आएंगी जो जैसा है उसमें से माइनस होगा। हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते कि 3x में से 18 घटा दिया, 18 में से 3x, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पकड़ने हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे 3x और 2x दोनों एक जैसे हैं तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ ले आओ, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है जब बराबर होता है और बराबर के हमें चीज़ इधर से इधर लेके आनी होती है या फिर इधर से इधर लेके जानी होती है। बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ मैं। तो अगर कोई भी चीज़ माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी और गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी, ठीक है। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणा से भाग और भाग से गुणा। तो अब हम इसको लेके आते हैं। जैसे 3x को तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो 2x है ये बराबर के इधर है तो हम इसको 3x के साथ चिपकाएंगे, यानी कि इधर उठा के लेके आएंगे तो ये फ्री में नहीं आएगा उठ के। इसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए, ये कहेगा कि मैं तो भाई अपने घर से उठ के यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं तो प्लस का हूँ, तो वहाँ आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x यहाँ पे प्लस का है ना, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस का है, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x। अब बराबर का बराबर ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 2x तो यहाँ से उठ के भाग गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 18 बचा, तो 18 को हम यहाँ लिख देंगे। अब 18 किसका बचा, प्लस का, तो 18 अकेला है, हम स्टार्टिंग में ही इसे लिख रहे हैं तो इसके प्लस का जो साइन है वो लगाने की ज़रूरत हमें अब नहीं है। 18 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए आप, 3x में से 2x गए, कितने x बचे, 3x में से 2x गए तो खाली x बचा, यानी कि 1x। और एक को हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1x, खाली x भी हम लिख सकते हैं, उसका मतलब भी 1x ही है। तो x इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब जब हम समीकरणों को सोल्व करते हैं तो हमें तब तक सॉल्व करते रहना होता है जब तक लास्ट में कुछ ऐसा ना निकल आए, y इज़ इक्वल टू ये, z इज़ इक्वल टू ये, x इज़ इक्वल टू ये, मतलब ऐसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ना हो जाए। अब ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर।
सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 5t माइनस 3 और 5t माइनस 5 बराबर में। आ जाते हैं हम यहाँ पर 5t माइनस 3, 5t माइनस 5, ये हमें दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ कर दो। यहाँ पे 5 के साथ t चिपका हुआ है, यहाँ पे भी t चिपका हुआ है, तो यानी कि ये सेम सेम है, इनको एक तरफ ले आओ। जैसे 5t ये तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला जो 5t है इसको इस वाले 5t के साथ अगर चिपकाएंगे, क्योंकि ये बराबर के उधर बैठा हुआ है, तो ये प्लस का है, तो यहाँ के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ कर देंगे माइनस 5t, बराबर ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 5 बचा, क्योंकि ये वाला 5t तो उठ के उधर चला गया। और यहाँ पे 5t था, ये माइनस 3 कहाँ पे ले आएंगे, इसको इधर की तरफ ले आएंगे। तो माइनस 3 हमारा माइनस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 5t और 5t, 5t में से 5t में से 5t गए, कितने t बचे, एक भी t नहीं बचा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 5 में से 3 गए 2। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि 2 प्लस के बचे या माइनस के बचे। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 का साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो छोटे बड़े का साइन ज़रूर देखते हैं। तो 5 माइनस का है तो 2 भी माइनस का होगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है 5x जमा 9 बराबर 5 जमा 3x। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। ये x वाला है, ये भी x वाला है। कोशिश करो इन्हें एक तरफ लाने की। जैसे ये 5x को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये जो 3x है ये बराबर के उधर की तरफ है, तो इसे 5x के साथ अगर हम लाएंगे तो ये जमा का है, इधर आगे किसका हो जाएगा, घटा का, यानी कि माइनस का। तो ये माइनस के 3x हो जाएंगे बराबर, ये 5 हमने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया, और ये 3x तो भाग गया उधर, तो इसे हम नहीं उतारेंगे। लेकिन यहाँ पे 9 बचा है जिसे हमने नहीं उतारा, तो ये प्लस का 9 है, इसे इधर लेके आ जाएंगे। ये प्लस का 9 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, ये 5x ये 3x, 5 में से 3 गए 2x बराबर, ये 5 और ये 9, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 9 में से 5 गए 4, लेकिन 9 बड़ा है और उसका साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस के ही 4 होंगे। जिसका साइन बड़ा होता है उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े की इज्जत की जाती है। तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो 2x के साथ चिपका हुआ है ये कौन सी फॉर्म में है, यानी कि प्लस में, माइनस में, भाग में, किस में है। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, 2 के और x के बीच में। जब ऐसे कोई साइन नहीं होता तो उसे हम मानते हैं कि ये इसके साथ गुणा में है, और ये गुणा में है 2, तो हम इसे अगर उधर लेके जाएंगे, यहाँ से इधर लेके जाएंगे, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे x खाली बचेगा। अब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि ये माइनस का 4 था, कट के -2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 4th पार्ट पर। इसके 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है 4z + 3 = 6 + 2z, यानी कि 4z जमा 3 6 जमा 2z। इसमें भी हम सेम करेंगे, z वालों को एक तरफ लेके आओ। ये 4z है, ये 2z है, और ये प्लस का है, उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -2z बराबर का बराबर। 6 को ऐसे का ऐसे ही उतार लो बराबर के उधर, क्योंकि इसने अपनी जगह चेंज नहीं की। इस 3 की भी जगह चेंज कराएंगे। तुम भी जाओ अपने जैसों के पास। तो इसके जैसा कौन है, इसके जैसा खाली नंबर है 6, ये जमा का है तो उधर जाके हो जाएगा घटा का।
अब ये 4z और ये 2z, 4 में से 2 गए तो 2z बचे, प्लस के या माइनस के, प्लस के, क्योंकि 4 बड़ा है और प्लस का साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये 6 है और ये 3, 6 में से 3 गए 3, z ऐसे ही रह जाएगा 3, क्योंकि 2z के साथ गुणा में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, और z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसके बाद हम इसके 5वें पार्ट पर आते हैं, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x - 1 बराबर 14 - x। यहाँ पर भी हमें 2x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, दोनों सेम है। तो फिर से जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, 2x को ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो माइनस का x है, अगर हम इसे इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, बराबर 14 को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और 1x कितने x हो गए, 3x। 14 और 1 कितने हो गए, 15। x को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हम 3 को भी इधर ला सकें। ये इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब इसको काट दो, भाग में आ गया, 3 × 3, 3 × 5 = 15, कितना आया, x बराबर 5/1। अब 1 को हम लगाते नहीं हैं तो इसको हम खाली 5 भी लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो हमारा 5 इसका 5th पार्ट भी हो चुका। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 6th पार्ट पर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8x + 4 बराबर 3, x - 1 + 7। यहाँ थोड़ा सा ये वाला पार्ट अलग दे दिया है। तो अभी यहाँ पे हमें ये देखना है, जब हमें इस तरीके की सिचुएशन दी हुई होती है, यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के यहाँ कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, तो हमें पहले इसको गुणा करना होता है। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो पहले जमा करें, गुणा करें, तो इसमें एक रूल लगता है कि पहले हमें गुणा ही करना है, क्योंकि हमें पहले इस चीज़ को सिंपल करना है। तो इसको तो अभी हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि अभी हम जमा नहीं कर सकते। तो 3 की गुणा x से करेंगे, इसका मतलब यही है x - 1 के ऊपर ब्रैकेट और उसके बाहर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस 3 की गुणा x से भी हो रही है और 1 से भी हो रही है। तो पहले हम इसकी गुणा x से करेंगे, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। अब ये 3 प्लस का है और ये 1 जो है ये माइनस का है, 3 का प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 × 3 और फिर ये जमा 7 ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये सिंपल हो गया। अब फिर वही करेंगे जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, x वालों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। 8x को ऐसे ही उतार लो, ये 3x किसका है, 3x प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर ये -3 ऐसे ही लिख दो और +7 भी ऐसे ही लिख दो, और ये जो 4 है ये प्लस का है, चलो उधर लेके जाओ क्योंकि ये x में फिट नहीं होता, तो ये हो जाएगा -4। अब ये 8x है और ये 3x है, यानी कि 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5x, बराबर इनको प्लस माइनस कर दो। जैसे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, पहले इनको कर लो, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। लेकिन 7 किसके, माइनस के, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 का साइन माइनस का है, तो माइनस के ही 7 होंगे। और फिर ये जो +7 है इसको ऐसे ही लिख दो। अब x बराबर ये 7 और 7 प्लस माइनस में है तो कट जाएंगे, कट के आ जाएगा 0, 0 लिख दिया। अब ये जो 5 इसके साथ गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ x को अकेला छोड़ा है, तो यहाँ लाएंगे भाग में हो जाएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो 0 ही होता है, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो, सबको अपने जैसा बना देता है 0। तो इसकी वैल्यू आ गई है 0। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 7वें पार्ट पर। यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 4/5 और ब्रैकेट के अंदर x = 10। देखो इसके अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में देखें
तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ x दिया हुआ है, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ हमें सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही छोड़ दो, उसको हम ऐसे ही उतारते जाएंगे, इसको ऐसे ही उतारते जाओ, x इधर करना है। यहाँ पे ये जो बीच में दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि इसकी गुणा ऊपर वाले से हो रही है, मतलब सिर्फ 4 से होगी इसकी गुणा। एक बार 4 की गुणा x से होगी, एक बार 4 की गुणा 10 से होगी, मतलब इस 4 की गुणा पूरे से होगी। और 5 की गुणा किससे होगी? 5 की गुणा नीचे वाली संख्याओं से होगी। तो इनके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन में मान लो कि 1 है, तो 5 की गुणा 1 से होगी। तो 1 से करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो नीचे संख्या होती है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। अब जैसे 4 की गुणा हम x से करेंगे तो कितना आएगा? 4x। अब 4 भी जमा का है और 10 भी जमा का है, तो प्लस प्लस प्लस। 4 की गुणा 10 से करेंगे तो 4 धाम 40। फिर इस पूरे के बट्टे में क्या आएगा? नीचे क्या है? 5, तो पूरे के बट्टे में हम लिखेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ये इस पूरे के साथ भाग में है ना, उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में। अभी तक हम गुणा वाले को भाग में कर रहे थे, लेकिन हमने किसी भाग वाले को गुणा में नहीं किया, तो हम इसे इधर ले आए, ये गुणा में हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 4x और 40। अभी ये इसके साथ ऐसे हो जाएगा ना 5x। अब ये जो 4x है ये माइनस का है, और सॉरी प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, बराबर यहाँ क्या बचेगा? 40। 5x में से 4x गए तो कितने x बचे? सिर्फ x। x बराबर 40, इसकी वैल्यू आ गई 40। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 8वें पार्ट पर, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x बट्टे 3 जमा 1 बराबर 7x बट्टे 15 जमा 3। इस बार हमें ये साइड भी सॉल्व करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये साइड भी सॉल्व करनी है, यानी कि राइट हैंड साइड। दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगे। देखिए जब हमें ऐसे जमा करनी होती है तो ये सिंपल जमा नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो, ताकि ये बराबर दिखने लगे ऊपर नीचे। और इसके बाद ये क्वेश्चन बन जाता है एलसीएम वाला क्वेश्चन। इसमें हमें एलसीएम लेना होता है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन दिखे कि जो प्राइम नंबर होते हैं ऐसे बट्टे वाली संख्याएं, और जैसे ऐसे प्लस करना इजी होता है, 7 + 5 कितना हो गए? 12। लेकिन ऐसे दो 7 बट्टे 2, 2 बट्टे 4, इनको प्लस करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरीके से लेते हैं, जब आप बार बार एलसीएम लेते रहेंगे तो आपको रट्टे लग जाएंगे कि कितने संख्याओं का एलसीएम क्या आता है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 3 और 1 का एलसीएम ऐसे लेंगे, 3 × 3, यहाँ से उतारा 1। जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए एलसीएम लेते रहते हैं। तो ये तो अभी आ गया, तो यहाँ पे मतलब खाली 3 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर इस संख्या को ऐसे डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 × 3 1 बार। अब जो भी आया है इस संख्या को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 को 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 1, या फिर 1 से 2x कम 2x ही आएगा। बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा दो। फिर 1 को भी ऐसे करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 × 3 3 बार। फिर ये जो 3 आया है इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 × 3 3 आएगा। अब ये जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन ये आपका हर जगह वर्क करेगा। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, यहाँ संख्याएं किसी भी टाइप की हों, हर जगह ये आपका वर्क करेगा। अब कुछ लोग क्या कराते हैं, कुछ टीचर्स ऐसा कराते हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ऐसा कराते हैं कि इन दोनों की गुणा करा के और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं कि 2x को 1 से गुणा करा 2x आ गया, 3 को 1 से गुणा करा 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये हर जगह वर्क नहीं करती। यानी कि जैसे कि 3 और 1 है तो वर्क कर रही है, लेकिन जब संख्याएं सेम हो जाएं तो वर्क नहीं करेगी, या फिर संख्याएं एक दूसरे के गुणा में आए तो वर्क नहीं करेंगी। और अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी शायद, इसलिए मैं आपको एक मेथड बताया है
थोड़ा सा टफ है लेकिन हर जगह वर्क करता है। इसके बाद हम इधर भी ऐसा ही करेंगे, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे इसी तरीके से, तो 15 ही आएगा। 15 को 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 एकम 15 एक बार में, और फिर इस 1 की गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा 7x, जमा का जमा बीच का, ऐसे 1 को 15 से गुणा करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 15 बार में, और फिर इस 15 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 15 तिया 75। ये आ गया, फालतू काम को हटा दो। अब क्या करेंगे इसमें, जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होता है, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई इस 15 से हो रहा है और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या से हो रहा है। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे को 15 से, यानी कि पहले 15 की मल्टीप्लाई इससे होगी 2x से, फिर 15 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। तो 2x से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे ये 15 के साथ तो x है ही नहीं। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x y z सब चलता है, कोई कास्ट वास्ट नहीं देखी जाती, ठीक है। x y z किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं तो वो दोनों सेम होने चाहिए। तो 15 की 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 30x, प्लस फिर इसी 15 की 3 से करेंगे तो 15 तिया 75। इसके बाद ये बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाएंगे, इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इस बार अब इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 7x से तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 21x। फिर बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा दिया। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई होगी 75 से, तो 75 को 3 से गुणा करो, मुझे 75 का टेबल नहीं आता, 5 या 15 का 5 ऐसे लगा, 1 7 21 और 1 22, तो ये हो गया 225। अब क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ करेंगे और बिना x वालों को एक तरफ। तो ये 30x ऐसे ही लिखो, ये 21x प्लस का है उधर लेके आओ, माइनस का 21x हो जाएगा, बराबर 225 को ऐसे ही लिखो, ये 75 प्लस का उधर लेके आएंगे तो माइनस का 75 हो जाएगा। 30 में से 21x गए, कितने x बचे 9x। यहाँ पे 225 में से 75 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 150। अब ये x बराबर कितना हो जाएगा 150, और ये जो 9 है ये x के साथ गुणा में है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा। अगर ये कट पा रहा है तो इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 0 की 0। अभी भी कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ से बचे 2, नहीं अब नहीं कट रहा, तो ये आ गया है हमारा आंसर 50/9। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसका पार्ट नंबर 9। ये हमें दिया हुआ है, ये भी इसी के जैसा है, 2y + 5y3 बराबर 26/3 - y। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, मैंने अभी निकाल के दिखाया था, 3 एकम 3, 3 ही आएगा। फिर से वही करेंगे, 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर उस 3 की इस 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6y, बीच में जमा है तो जमा का निशान, 3 को 3 से काटेंगे या भाग करेंगे तो एक बार में ही चला जाएगा। फिर इस 1 की गुणा करेंगे इस 5 से तो 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ लगाएंगे बराबर का निशान, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, फिर इस 3 को 3 से काटेंगे, एक बारी में ही चला जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे इसी के ऊपर वाली संख्या से तो 26 एकम 26, माइनस ऐसे 1 को 3 से काटेंगे तो 3 बारी में जाएगा, और इस 3 की गुणा करेंगे इसी के ऊपर वाली संख्या से तो आएगा 3y। इसको हटा देते हैं। इसके बाद जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई।
यानी कि इस पूरे की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 3 से हो रही है। तो करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 6y से करेंगे तो 6 तिया 18, 18y हो जाएगा। जमा का निशान है बीच में तो जमा लगाएंगे। फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई भी होगी 5 के साथ, 3 पंजे 15, बीच में बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं, यानी कि इस वाले 3 की मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरे के साथ। पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी इस 26 के साथ, तो 26 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 का 8 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। बीच में माइनस का निशान है, यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे। फिर इसे 3 की गुणा होगी इस 3y के साथ, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9y। अब तो ये सिंपल बन गया। तो जो y वाले हैं उनको एक तरफ ले आओ और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आओ। तो ये 18y ऐसे ही रहेगा। ये 9y किसका है, माइनस का है, या माइनस, तो यहाँ क्या ये हो जाएगा प्लस का 9y। यहाँ 78 ऐसे ही रहेगा। ये प्लस का 15 है तो उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 15। 18y और 9y जमा हो रहे हैं तो कितने y हो गए, 27। ये हो गए 27y। 78 में से 15 गए, कितने बचे, 18 में से 5 गए, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 1 गया 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 63। और ये इसके साथ गुणा में है ना 27, तो इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा 27। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट दो। ये 3 से जा रहा है, 3 निम 27 और ये 3 दूने 6, 3 एकम 3। फिर से जा रहा है 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो y बराबर कितना हो गया, 7/3। अब ये और ज़्यादा नहीं कट सकता, किसी के टेबल में नहीं आ सकता, तो y बराबर 7/3 इसकी वैल्यू निकल आई। अब हम आ जाते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3m इज़ इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो इस वाली टर्म को तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी पहले से ही सॉल्व है, हमें सिर्फ इस वाली साइड को सॉल्व करना है। तो इसे ऐसे ही उतारते रहो। 3m बराबर, इसके नीचे क्या करेंगे, हम 1 लगा देंगे और इसका 5 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 पंजे 5, 5 बार में। फिर क्या करेंगे, इसी की ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और m का m, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे। फिर ऐसे करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 कम 5, एक बार में ही चला जाएगा। इस 1 के गुणा करेंगे 8 से, 1 8 8। अब क्या हो जाएगा, 3m इज़ इक्वल टू 25m और यहाँ पे 8। अभी तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। यानी कि इस 3m की गुणा 5 से हो रही है तो कितना आएगा, 5 तिया 15m बराबर का बराबर, और इस 1 की गुणा इस पूरे से हो रही है। 1 को अगर इससे गुणा करेंगे तो यही का यही आएगा, 25m माइनस 8, क्योंकि 1 के गुणा करने पर तो वही संख्या आती है सेम। तो अब m वालों को एक तरफ कर लो, ये 25m है तो यहाँ के माइनस का 25m हो जाएगा, बराबर माइनस 8 ऐसे का ऐसे ही बचेगा। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस 25 में से 15 गए 10m, लेकिन किसके, माइनस के, क्योंकि 25 बड़ा है तो उसका निशान लगेगा माइनस का। यहाँ पे माइनस 8। इस तरीके से अगर माइनस होते हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे बचा m, यहाँ पे बचा 8, और ये जो 10 है ये उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये और ज़्यादा नहीं कट सकता, तो m बराबर हो जाएगा 4/5, और ये m की वैल्यू आ गई। इसी के साथ आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।